क्या आप जानते हैं, महाभारत का सबसे बड़ा सच युद्ध शुरू होने से पहले ही बदल सकता था। अगर उस दिन एक योद्धा ने श्री कृष्ण की बात मान ली होती तो न पांडव हारते न कौरव मरते और शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। वो योद्धा कौन था जिसने भगवान का प्रस्ताव ठुकरा दिया? ये है कर्ण और श्री कृष्ण की वो छुपी सच्चाई जो आपको अंदर तक हिला देगी। महाभारत का समय था, चारों तरफ युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। हर कोई जानता था कि अब टकराव निश्चित है और इस युद्ध में केवल हथियार ही नहीं बल्कि रिश्ते, भावनाएं और सच्चाई भी टकराने वाली थी। इसी समय श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरी कहानी को बदल सकता था। उन्होंने सोचा, अगर एक व्यक्ति मान जाए तो यह युद्ध रुक सकता है। वो व्यक्ति था कर्ण। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ताकत, अपने साहस और अपने दान के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर भी उसे जीवन भर अपमान ही मिला। लोग उसे सूत पुत्र कहकर बुलाते थे और यही शब्द उसके दिल में एक गहरी चोट बनकर रह गया था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते थे। एक दिन श्री कृष्ण खुद कर्ण के पास गए। सूर्य अस्त होने को था, वातावरण शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था। कृष्ण ने कर्ण की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? कर्ण ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे इस दुनिया ने कभी अपनाया नहीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, नहीं कर्ण, तुम वो नहीं हो जो दुनिया समझती है। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के सबसे बड़े भाई। यह सुनते ही कर्ण की सांसें रुक सी गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य, दर्द और सवाल एक साथ उमड़ पड़े। मैं जानता हूँ कि इस युद्ध में कौन सही है और कौन गलत, लेकिन मैं अपनी दोस्ती के लिए, अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग सकता हूँ। यह सुनकर कृष्ण की आंखों में भी एक गहरी समझ झलकने लगी। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम महान हो, लेकिन तुम्हारा यह निर्णय तुम्हें एक कठिन अंत की ओर ले जाएगा। कर्ण मुस्कुराया, मुझे अपने अंत का डर नहीं है, मुझे सिर्फ अपने वचन की चिंता है। उस दिन दो महान आत्माएं आमने सामने थीं, एक जो सब कुछ बदल सकती थी और एक जिसने सब कुछ जानते हुए भी अपना रास्ता चुना। फिर समय बीतता है और महाभारत का युद्ध शुरू होता है। कर्ण पूरी शक्ति से लड़ता है। उसकी वीरता, उसका साहस हर किसी को चौंका देता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक दिन जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा होता है, तभी उसके रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है। वह असहाय हो जाता है और अंततः अर्जुन के बाण से वीर गति को प्राप्त होता है। उसकी मृत्यु के बाद सच्चाई सामने आती है कि वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। यह सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि त्याग, वफादारी और आत्मसम्मान की कहानी है। उसने सच को जाना पर अपने वचन को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने उसे रास्ता दिखाया, पर फैसला हमेशा कर्ण का ही रहा। कर्ण हमें सिखाता है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और वचन से होती है। यही उसे महान बनाता है। क्या सच में मैं वही हूँ जिसे मैं हमेशा खोजता रहा? कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण, अभी भी समय है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। तुम पांडवों के साथ आ जाओ, तुम ही हस्तिनापुर के राजा बनोगे। ये प्रस्ताव किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सपना होता, लेकिन कर्ण के लिए यह एक सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसका जन्म, उसकी असली पहचान, और दूसरी तरफ उसका दोस्त दुर्योधन, वही दुर्योधन जिसने उसे उस समय अपनाया था जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। फिर उसने धीरे से कहा, भगवान, यह सच बहुत देर से आया।
जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई मेरे साथ नहीं था सिवाय दुर्योधन के। उसने मुझे सम्मान दिया, दोस्ती दी, पहचान दी। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता।